जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है भक्ति। किसकी, कब, कितनी, कैसे और क्यों। लास्ट वीडियो में हमने सुना कि हमें वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की जो महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है, पंच महाविद्य क्षेत्र में, उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि वो हाजरा हजूर है, साक्षात भगवान है। अभी ये कितने हम पुण्यशाली है कि साक्षात भगवान का हमें पता चला है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को अभी पता ही नहीं है। ये सुनकर, मेरा वीडियो सुनकर समझे बात को। गिणमो अरिहंताणम में जो बोल रहे हैं वह भगवान साक्षात आज महाविद्य क्षेत्र की भूमि पर विराजमान है। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है कि उनकी भक्ति हम कैसे करें। तो उनकी भक्ति सबसे सरल और सरल रास्ता, जैसे अभी हमारे 24 तीर्थंकरों के स्तवन बने हुए हैं, 24 तीर्थंकरों की गीतिकाएं बनी हुई है, 24 बनी हुई है। हमारे गुरुओं के जो गीत बने हुए हैं, ढाले बनी हुई है, उन पर गीतिकाएं, कविताएं जो भी बनी हुई है सारी, उसी तरह से सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की गीतिका नए सिरे से बने। अच्छे अच्छे गीतिका अच्छे अच्छे राग में बने, गीतिका बने, स्तवन बने, ढाले बने। और हमारे पूरे जैन धर्म के सारे चारित्रात्माएं, सारे गुरुदेव, सारे आचार्य, बहुत विद्वान, बहुत बहुत जिसकी कोई लिमिट नहीं। और अभी जो बनी हुई है गीतिकाएं भी कितनी कितनी रसीली और कितनी आनंद देने वाली है। तन मन जैसे हृदय उसके अंदर तरबोल हो जाता है, एक लय एक मन में बैठ जाता है। उसी तरह सारी गीतिकाएं नए सिरे से भगवान के ऊपर ही बने। जो आचार्यों के ऊपर बन रही है अभी, उससे डबल बने, हमें दिक्कत नहीं है। आचार्यों की अभी जितनी भक्ति हो रही है उससे डबल हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जितने आचार्यों की या और डाले जो बन रही है, और 24 तीर्थंकरों की जितने भी स्तवन नए सिरे से बन रहे हैं, उससे और आचार्यों से भी ज्यादा, यानी कि 10 गुनी ज्यादा गीतिका, स्तवन, ढाल वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमानों की बननी चाहिए। वो बनने से, वो गाने से और अच्छे अच्छे गायकों से उसे गवाना भी चाहिए। और सबके घर में बार बार वो गीतिकाएं, वो स्तवन भगवान के, साक्षात अरिहंत भगवान के बजने चाहिए, सुनने चाहिए और दिल से, लय से उनको गानी चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, जब जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हम वर्तमान तीर्थंकर की भक्ति करें, तो हम वहां के चित्र के लायक बनेंगे। जिसकी हम भक्ति करते हैं तो उनके अनुरूप हम बनते जाते हैं, उनके जैसे हम बनते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, हम उनके समकक्ष भी बन जाते हैं। यानी कि उनके अंदर जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वैसा केवल ज्ञान हमारे अंदर, हमारे भीतर भी प्रकट हो जाता है। यदि हमें एक लक्ष्य मिल गया और हम उस मार्ग पर चल पड़े तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका, जिन्हें उनका जाप करना है, मानसिक जाप करना है या वाचिक जाप करना है,
तो उनके लिए एक लाइन में बता देता हूँ, उस तरीके से वो अब मानसिक जाप भी कर सकते हैं, बोलकर भी, जोर से बोलकर भी जाप कर सकते हैं। सिमंदर स्वामी के असीम जय जयकार हो, 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 सिमंदर स्वामी के असीम जय जयकार हो। मतलब ये लाइन को बार बार आप गाकर रिपीट कर सकते हैं जाप की तरह। मानसिक जाप भी कर सकते हैं, वाचिक जाप भी कर सकते हैं, धीरे बोलकर और जोर से बोलकर करना हो, कुछ बजाते हुए, कुछ भी करते हुए, वाद्यंत्र बजाते और तानाई और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से भी उनका कर सकते हैं। तीसरा, उनका आप एक जगह बैठकर शांत चित्त से, शांत मन को, शांत शरीर को शांत करके उनका निधिध्यासन कर सकते हैं। निधिध्यासन का मतलब है ध्यान नहीं। निधिध्यासन यानी कि भगवान सिमंदर स्वामी का जो चित्र है या फोटो है और जो भी प्रतिमा है, उसे आप उस प्रतिमा को या चित्र या प्रतिमा न समझे, क्योंकि वो तो साक्षात है, अपने जैसे हाजरा हजूर है। इसलिए आंखें बंद करके उनको हाजरा हजूर देखे, साक्षात देखे, समवसरण में जैसे विराजमान है। 3 खंड का जो समवसरण होता है, पहला जो खंड बना होता है वो चांदी का होता है, दूसरा सोने का होता है, तीसरा रत्नों का होता है, फिर उसके ऊपर सिंहासन होता है। उस सिंहासन पर वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमान विराज कर अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष बीच में बना हुआ होता है और पूर्व दिशा की ओर भगवान का मुखमंडल होता है और भगवान दर्शन देते हैं और 3 दिशाओं में देवी देवता उनकी सेम प्रतिकृति वहां रचते हैं। तो चारों ओर से सबको यूं दिखता है कि भगवान हमारे सामने ही बैठे हैं और हम हमें ही देख रहे हैं और हमें देखकर दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसी मतलब ये सब देखकर आप भगवान जैसे विराजे हुए उनका निधिध्यासन कर सकते हैं। 5 मिनट से लगाकर आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा तक लंबे समय तक कर सकते हैं। उनके चरणों में चित्त से वहां पहुंच सकते हैं। चरणों में बैठकर उनकी बार बार वंदना कर सकते हैं, उनको साक्षात देख सकते हैं, चित्त से, चित्त की आंख से पहुंच सकते हैं और घंटों तक उनके साथ रह सकते हैं, निधिध्यासन कर सकते हैं। इसे जितनी ज्यादा से ज्यादा आप भक्ति उनकी करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा निधिध्यासन करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनकी गीतिका गाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके जाप करते रहेंगे, मतलब एक मेक हो जाएंगे वर्तमान तीर्थंकर के, साक्षात हाजरा हजूर भगवान के, तो हो सकता है कि वो आपको स्वप्न में दर्शन भी दे, वहां की सारी रचना स्वप्न में बता दे आपको। ऐसा हो सकता है, होता है ऐसा। और उससे भी ज्यादा भक्ति आप करने लगे, तन्मय हो गए एकदम, मतलब आप और वो एक हो गए, मतलब इतना जबरदस्त। तो हो सकता है कोई देव जो उनकी सेवा में, तो नियम से 1 करोड़ देवी देवता सेवा में रहते हैं, कोई देव जो उनकी सेवा में है वो आपसे खुश हो जाए, बार बार आपको स्वप्न में दर्शन
देवे और वहाँ की रचना बतावे, और वहाँ जो भगवान जो देशना दे रहे वो आपको सुनाते रहे स्वप्न में रोज, और इससे भी ज्यादा और भक्ति दिल से करते रहे, आप एक में हो जाए, कथनी और करने की समानता रखे, 100% प्योर हो जाए, आप दिल से प्योर हो जाए, कंप्लीट, मन से, वचन से, काया से, हर तरह से चौथे आरे के लायक आप बन जाए। यहाँ पर पांचवें आरे में हो सकता है कोई देव वहां पर जो उनकी सेवा में है वो यहाँ पर आके आपको साक्षात दर्शन देवे और यूं कहे कि भाई या बहन जो भी आप हो, मैं आप जो वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी की भक्ति कर रहे हो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसा कोई देवी या देव आपके सामने हाजिर होकर आपको बोले कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, उस समय आप मतलब इतने आगे बढ़ चुके हो कि आपकी कामना, चाहत लगभग समाप्त हो चुकी हो, चाह भी समाप्त हो चुकी हो, ऐसी स्थिति आपकी हो, आपको किसी भी चीज की जरूरत न लगे, वैसी स्थिति आपकी लगभग बन चुकी हो। उस समय आप क्या कहेंगे उन्हें? वो कह रहे कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूं? आप तो यही कहेंगे कि मुझे तो भगवान सिमंदर स्वामी के आप दर्शन करवा दीजिए, भगवान के चरणों में साक्षात दर्शन करवा दीजिए। या प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है। वह आपके शरीर से, लेफ्ट कंधे से एक पुतला व्हाइट कलर का सूक्ष्म शरीर निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे, सेकंडों में वहां पहुंच जाएंगे और आपको वहां पर साक्षात आप दर्शन करके आप जितनी देर वहां रहना चाहें उन देव की कृपा से वो वहां रखेंगे, दर्शन करवाएंगे, उनकी वाणी सुनवाएंगे और आपको वापिस यहाँ पर भरत क्षेत्र में छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आपको यूं लगेगा कि ये मुझे स्वप्न आया क्या, वो स्वप्न नहीं, वो हकीकत था। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसा हुआ है, बस इससे आगे कुछ नहीं बताता। लेकिन हो सकता है आपके लिए भी ऐसा हो, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ चाह चाहिए। जहां चाह है वहां राह है, 100% हो सकता है। इसलिए अब सब जाग जाइए, सब जाग जाइए, क्योंकि सबकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं, हाथ जोड़कर पहले माफी चाहता हूं। जो हमारे चारित्र आत्माएं हैं, आचार्य, गुरुदेव, साधु साध्वी, जो भी, उन सब के दिल में ये भावना होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा कर, क्योंकि यहाँ पर तो 81,000 इस भरत क्षेत्र में 81,000 81,500 बरस तक कोई तीर्थंकर होने वाले नहीं है। तो अब यहाँ पर वापिस आकर तो और ज्यादा से ज्यादा मार ही खानी है, दुख ही झेलना है, क्योंकि कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो हम तो यहाँ से देवलोक में चले जाएंगे, ये भावना हो सकती है और होती भी होगी साधु साध्वियों की, चारित्रात्माओं की। ऐसे कोई भी उपासकों की भी, आराधकों की भी, साधकों की भी गृहस्थ के अंदर भावना हो सकती है कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म करके पुण्य कमाकर देवलोक में चले जाएं, और वहां तो कम से कम 10,000 साल का आयुष्य होता है और ज्यादा से ज्यादा तो बहुत लंबा आयुष्य होता है। तो कि लाख दो लाख साल तो ऐसे ही बीत जाएंगे या ज्यादा बीत जाएंगे और फिर नीचे वापस आएंगे भरत क्षेत्र में, तब तो तीर्थंकर होंगे ही, उनके दर्शन करके उनके हाथों से दीक्षा लेके मोक्ष में चले जाएंगे। ये भावना हो सकती है। मगर एक बात आप सबसे, गृहस्थियों से भी और सब सन्यासियों से भी, सारे चारित्रात्माओं से भी अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप सबको
नहीं पता कि हमारी गति क्या होगी और कौन सी होगी, कोई स्पष्ट नहीं बता सकता, 100% नहीं बता सकता। और 100% ये भाव जो रख रहे हैं आप कि हम देवलोक में, वैमानिक देवलोक में चले जाएंगे और फिर जब तीर्थंकर होंगे तब यहाँ पर हमारा जन्म होगा, तो वैसा होना मन से, वचन से और काया से 100% प्योर रहना पड़ता है। 100% 3 करण 3 योग से प्योर रहना पड़ता है। उसके लिए कंप्लीट परोपकार वाली भावना होनी चाहिए। हमारे कषाय नहीं के बराबर होने चाहिए, हमारे भाव विशुद्ध हो जाने चाहिए। तो वैसे भाव कितनों के, वैसा संयम हो जाना चाहिए, वैसी समता हमारे अंदर आ जानी चाहिए, वैसा समभाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तो वैसी समता, वैसा समभाव, वैसा संयम और वैसा विशुद्ध भाव, उतना कषाय डाउन, उतना राग द्वेष डाउन कितनों का हो गया है। अपने आप को खुद चेक करें, खुद चेक करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं हुआ, हो सकता है किन किन का हो गया होगा, लेकिन खुद चेक करें कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि नहीं हुआ, हो गया जिनकी अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो दूसरा रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं, बाकी वापस यहाँ पर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर भी आना पड़े या और अधोगति में भी जाना पड़े, किसी को भी अपने अपने कर्मों के अनुसार, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार। मैं किसी के लिए किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अपने आप पर न ले। अपने अपने कर्मों के अनुसार उसे उच्च गति और अधोगति कुछ भी मिल सकती है। इसलिए एक रास्ता और है तीसरा, कि हम यदि एक दृढ़ निश्चय करके, निदान करके, निदान कैसे करना उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा, YouTube पर आप देख सकते हैं। कि नियाणा बांध लें, निदान कर लें कि मेरा सारा पुण्य उसी के अंदर लगे, वैसा करके हम उसी मार्ग पर चलें और हम कथनी और करने की समानता रख लें। गृहस्थी भी और सन्यासी भी सब समानता में आ जाए और पंच महाविद्य क्षेत्र के लायक बन जाएं, चौथे आर्य के लायक बन जाए और वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी आदि 20 विरमानों की जबरदस्त हम भक्ति करें, उनमें तन्मय हो जाएं, तो 100% हम इस कलयुग से भट्टी की तरह जलेंगे यहाँ पर आगे के लिए। और अभी भी जल रहे हैं, अभी भी कोई सेफ नहीं, उससे ज्यादा जलेंगे और इतने ज्यादा जलेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। इसलिए यहाँ से यदि हमें छूटना है तो हमें कथनी और करने की समानता रखनी होगी। जैसा मन में है वैसा ही हम बोले और वैसा ही करें, और हम लक्ष्य तय करें, निदान और नियाणा करें। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और उस लक्ष्य के अनुरूप हम सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में हमको जाना है, ये नक्की कर ले। भगवान सिमंदर स्वामी के शरणों में जाना है, उनके हाथ से ही मुझे दीक्षा लेनी है और उन्हीं के आज्ञा में रहकर, उन्हीं की आज्ञा धर्म, उन्हीं की आज्ञा तप, उन्हीं की आज्ञा में रहकर मुझे शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण केवल ज्ञान प्राप्त करना है। उन्हीं की आज्ञा में रहकर शुक्ल ध्यान का चौथा चरण निर्वाण प्राप्त करके वहीं से मोक्ष जाना है, सिद्धालय में स्थित हो जाना है। ये भाव यदि आज हम गृहस्थ या सन्यासी कर लें तो हम बच सकते हैं। बाकी तो आप सब गृहस्थी और सन्यासी सब जानते हैं कि 5वें आर्य में साधु कैसे होंगे, श्रावक श्राविका साधु साध्वी कैसे होंगे, आचार्य उपाध्याय कैसे होंगे, गुरुदेव कैसे होंगे और श्रावक श्राविका कैसे होंगे। 5वें आर्य के आप सबके व्याख्यानों में आता ही है, मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता। तो अब जागे, अब चेते और सारे प्रजा और सब जाग जाएं और अच्छी तरह से सिमंदर स्वामी की भक्ति में लग जाएं, उनकी प्रार्थना करें, उनका ही ध्यान करें, उन्हीं का निधिध्यासन करें, उनका ही जप करें, उन्हीं की साधना करें, उन्हीं के आसपास रहे, उन्हीं का निधिध्यासन रहे, एक में खो जाए। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। आप जल्दी से जल्दी
यहाँ से महाविद्य क्षेत्र में शिवेंद्र स्वामी भगवान का शरण पाए, उनकी कृपा से केवल ज्ञान प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, ये दिल की मंगल भावना है आप सबके लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। जय जिनेंद्र शाह। अगला वीडियो अगले प्रवचन में लेते हैं, अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं।